मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ बेटे कि अब तो तुम्हारा निकाह हो गया है ना, भूल जाओ पुरानी बातों को और नई जिंदगी की शुरुआत करो, अपनी जिंदगी बनाओ। अभी कल ही तो आप मुझे कह रही थी कि शमशेर के वालिद ने बाबा से खुला की बात की। हाँ की है, लेकिन देखो ना ये कैसी तेरी खुदगर्जी, तो निकालो अपनी गन, निकालो, मार दो हम सबको गोली। शमशेर प्लीज प्लीज, मैंने माफ किया, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज जाने दें। तुम्हारी औकात नहीं है माफ करने, अपना मुंह बंद रखो। आप ऐसे बात नहीं करेंगे, इससे बीवी है मेरी है। तुम शुक्र करो कि बाबा साहब इस वक्त घर पे नहीं है, वरना अभी इसी वक्त इसको धक्के देके मैं घर से बाहर निकलवाती। क्या मिलता है आपको मेरा तमाशा बनवा के? नवाब साहब, फरवा ने मुझे कई बार कहा कि घर तशरीफ लाएं, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं आपके घर के मामलात में मुदाखलत करूं। लेकिन आज तो शमशेर ने हद ही कर दी है। इट्स टू मच नवाब साहब, टू मच। जहां तक ताल्लुक है दखल ना अंदाजी करने का, तो ठीक सोचा उसके बारे में आपने। जी हाँ नवाब साहब, मेरा भी अंदाजा यही था कि आप इस मामले को खत्म कर लेंगे, संभाल लेंगे इस मसले को, लेकिन बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत फैल गई है नवाब साहब। आप सोचिए कि आपके खानदान का एक नाम है, माशरे में एक मकाम है आपका, मेरी बेटी आपके घर में है, ये मेरे लिए बड़ी इज्जत अफजाई है। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद अब इन बातों की कोई अहमियत नहीं रही। देखो आफ्ताब, तुम जानते हो बड़ी अच्छी तरह से कि मेरा नाम ही, मेरी इज्जत ही मेरे लिए सब कुछ। अगर आपकी इज्जत आपके लिए सबसे बढ़कर है, तो फिर ये मामूली सी लड़की आपके खानदान के नाम के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है? देखिए नवाब साहब, आपके खानदान के साथ मेरे खानदान का नाम भी जुड़ा हुआ है। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा नवाब साहब? कब तक ये मामूली सी लड़की शमशेर के हाथों आपके खानदान की इज्जत के साथ खेलती रहेगी और आपकी इज्जत को नीलाम करती रहेगी? सिर्फ खानदान का नाम नहीं जुड़ा, बल्कि बिजनेस इंटरेस्ट भी जुड़ा है, और हम दोनों चाहेंगे कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। जी नवाब साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। अगर आप चाहें तो शायद 2 ही दिन में मैं सड़क पर आ जाऊं, और इसका मुझे बहुत दुख हो। लेकिन आप खुद सोचें, मेरी जगह आकर सोचें। फरवा मेरी बेटी है, अगर उसे कोई दुख होगा,
कोई तकलीफ होगी तो मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूंगा? बेहतर होगा कि आप शमशेर का कुछ इंतजाम कीजिए। देखो आफ्ताब, शमशेर मेरा बेटा है और उसके खिलाफ मैं कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि वो मामूली सी लड़की आपके लिए काबिल कबूल है, उसे आपने अपनी बहू तस्लीम कर लिया है? मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना ये मैं किसी को बताना मुनासिब नहीं समझता। जहां तक बात है तुम्हारी बेटी की, तो मेरे घर की बहू है, कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी उसे। जी हाँ नवाब साहब, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ और इसीलिए मेरी ख्वाहिश थी कि हमारी रिश्तेदारी वक्त के साथ मजीद मजबूत हो, लेकिन आपके बेटे शमशेर को तो कुछ और ही मंजूर था। बहरहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मसले का फौरी तौर पे कोई हल निकालें। इजाजत। और हाँ, जाने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा नवाब साहब, दीवार कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, उसके गिरने की शुरुआत मामूली सी दरार से होती है। बाकी आगे आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। चाय के लिए शुक्रिया। एक बार पहले भी आपने मेरे माँ बाप से इसी लहजे में बात की। शायद मुझे आपको बताने की दोबारा जरूरत नहीं है कि उस वक्त मैंने क्या किया। तुम्हारी बीवी मैं हूँ, वो लड़की नहीं है। कितने आराम से तुम मेरे सामने उसकी तरफदारी कर रहे हो। किसी की किस्मत से मतलब, हमारी ताकत के ऊपर भी एक ताकत है। फरवा बीबी, आपको आफ्ताब साहब नीचे बुला रहे हैं। आती। जी डैड, आपकी बात हो गई पापा साहब से? हाँ बेटा, मैंने नवाब साहब से बात कर ली है। तो कब निकाल रहे हो उस लड़की को? निकाल देंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। क्या मतलब थोड़ा वक्त लगेगा डैड? मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी उस लड़की के साथ, और अगर बाबा साहब उसे नहीं निकाल सकते ना, तो फिर मैं चल रही हूँ आपके साथ। बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने उनसे बात की है, वो उसे निकाल देंगे। थोड़ा सब्र करो आप, और सब्र का मतलब होता है सब्र। बी पेशेंट, ओके? मैं समझ सकती हूँ डैड, बिजनेस इंटरेस्ट आ गया होगा ना बेटियों के इंटरेस्ट के सामने। मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। सोफिया से कहो बाहर आ जाए। एक्सक्यूज मी।
अगर उस लड़की का ताल्लुक हमारे शमशेर से ना होता तो सच पूछो वो लड़की मैं कब की कर लिया निकाह, उसने कर लिया अपना शौक पूरा। अब क्या बाकी रह गया? मैंने वो लड़की के बाप से बात कर ली है, तुम इस बेवकूफ को समझाओ। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि वो उसका शौक नहीं है, वो उस लड़की को दिलो जान से चाहता है। मैंने कई बार बात की उससे, वो मेरी बात नहीं मानता। आप बात करके देखें ना। क्या बात करूं मैं उससे? उसको बाबा साहब मुझे आप दोनों से बात करनी है। अब क्या बात करनी? मैंने फैसला किया है कि हमारा वलीमा होना चाहिए। जिसे देखो हम पर बात करता रहता है, उंगली उठाता रहता है। इसका बेहतरीन हल यही है कि हम वलीमा करें, सबको एक साथ ही बता दें, ताकि सबके मुंह एक साथ ही बंद हो। इस घर के फैसले मैं करता हूं। और रही बात उंगली की, तो वो उस लड़की पे उठ रही है, जिसका बेहतरीन हल यह है कि निकाल बाहर करो उसे। बाबा साहब आप जुबान खोलने की जरूरत मत करना मेरे सामने, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे। जितना मैंने बर्दाश्त करना था कर लिया। आखिरी बार कह रहा हूं, थ्रो और आउट। आपने महक के बाप की भी बेइज्जती की थी। हाँ, और अगर दिल करेगा तो फिर करो। इसका मतलब है आपने झूठ बोला था मुझसे। मैं जो बोलता हूँ वही सच है। और अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो समझ जा कि अगली बार उस लड़की के साथ साथ तुम्हें भी फारिग कर दूंगा। शमशेर बेटा, कितनी बार कहा है अपने बाप से मत टकराया करो। वलीमा तो मैं करके रहूंगा। महक बिल्कुल ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तो शमशेर भी उसके साथ बहुत अच्छा है, खुद अस्पताल लेकर आता है उसे। लेकिन थोड़ा सा तो बस, लेकिन उसके बाप ने तो उस पे इल्जाम तक। आप इन बातों की फिक्र क्यों करते हैं? मैंने ना महक को भी समझाया है, शादी हो गई है ना उसकी। अब अपने घर में दिल लगाए, सब ठीक हो जाएगा। पैसे कहाँ से अरेंज हुए इस सब के लिए? आप क्यों फिक्र कर रहे हैं छोटी छोटी बातों की? अभी तो आपकी तबीयत ठीक हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि सारे पैसे कहाँ से लाई, अरेंज किए तुमने? परेशानी हुई होगी। शमशेर ने दिया। शमशेर से क्यों लिए तुमने पैसे? हमने लिए नहीं। रेहान तो आपकी गाड़ी बेचने जा रहे थे। मैं अपना जेवर बेच रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी इतने पैसे जमा ना हो पाते जितना आपके ऑपरेशन के लिए चाहिए थे ना। और हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करनी है। अचानक पता चला कि शमशेर ने अस्पताल का बिल चुका दिया। नहीं लेना चाहिए था। इस तरह तो उसके बाद आपकी बात सही साबित हो जाती है ना कि हमारी बेटी ने उससे शादी पैसे के लिए की थी, हम भी ऐसे ही थे, जो कि गलत है। ये नहीं होना चाहिए था। किसी के कुछ भी सोचने से ज्यादा जरूरी है आपकी जिंदगी बचाना थी। हम एक एक पाई चुका देंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके।
क्या देख रहे हो? हैप्पी की नई वीडियो आई है। जहाँ जाते हैं लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, कह रहे हैं कि आप ही फ्रॉड है। कभी कभी सोचता हूँ कि काश अब ये मेरी गोली से मर गया होता। कम से कम महक की जिंदगी तो आसान होती। हाँ, मगर मुझे लगता है कि आप ही की जिंदगी तो अभी भी आसान ही है। आसान? वो कैसे? आप खुद देखिए ना, इतना सब कुछ तो कर रहे हैं वो आप ही के लिए। बाबा के हॉस्पिटल का बिल तक दे दिया उन्होंने, और आप ही से इतना प्यार करना, इतना पसंद करना, और फिर इतनी बड़ी गाड़ी है उनके पास, इतना बड़ा घर है, क्या कुछ नहीं है उनके पास। ये वीडियो देख रहे हैं आप? इसमें जो रेस्टोरेंट है ना, देखने में इतना महंगा लग रहा है, उधर का तो खाना कितना महंगा होगा, और हम लोग तो सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं ऐसी चीजें। यहाँ पे की नखरे ही नहीं खत्म हो रहे हैं। ऐसा नहीं कहता, मैं जानता हूँ बहुत तकलीफ है। एहसन भाई, अगर इतनी तकलीफों के एवज में मुझे इतना सब कुछ मिले ना, तो मैं तो खुशी खुशी शादी कर लूँ ऐसे लड़के से। क्या कमी है शमशेर भाई के पास? इतना सब कुछ तो है यार। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, हॉस्पिटल जाना है, आ जाओ। आ जाओ। शामिर, मुझे पता मेरा फोन जानबूझ के तुम नहीं उठा रहे। अगर शाम तक केटरिंग वाला यहाँ नहीं आया तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। बेटा, वलीमे वाला ख्याल ना अपने दिल से निकाल दो। तुम्हारे बाबा साहब कभी नहीं मानेंगे। ये सब कुछ निकाह करने से पहले सोचना चाहिए था। कैसे सोचता पहले मम्मा? पहले मुझे मौका कहाँ मिला है? सेकंड में जिंदगी बदल गई थी मेरी। मुझे तो अभी समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हुआ है। एक नजर देखा था महक को, तब से लेके आज तक मेरी जिंदगी नॉर्मली नहीं पा रही। मुझसे तुम्हारी ये तकलीफ देखी नहीं जाती। तुम्हारी वजह से ना सारा घर परेशान है। तो फिर आप मेरी हेल्प क्यों नहीं करती? कैसे बताओ? मम्मा, आप महक से बात किया करो। मैं महक से क्या बात करूं? कोई भी बात करे, कोई भी बात करे, बस उससे बात किया करें। हमारे घर में बहुत अकेली है, हम में से कोई भी बात नहीं करता उससे। अभी उसके बाबा का बाईपास हुआ, सारी फैमिली हॉस्पिटल में ही थी। फिर वो सोफिया ने इतना ड्रामा क्रिएट कर दिया, इतना गुस्सा था मुझे उस पर। मैं भी बात बात पर गुस्सा हो जाता हूँ। बेचारी बिल्कुल अकेली है यार। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बाबा साहब मुझसे बहुत खफा हो जाएंगे। अभी तो आप मुझसे कह रही थी कि मेरी तकलीफ की काफी परवाह है आपको। मगर क्या? अगर आप चाहती हैं कि मेरी तकलीफ दूर हो तो प्लीज आप महक से बात किया करें। प्लीज मम्मा, ये बात मैं इस घर में किसी से नहीं कर सकता। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज। तुम्हारी बदकिस्मती है कि मैं बच गई, लेकिन अब मैं जीना चाहता हूं और महक मेरी जिंदगी है।
अगर तुम मेरे और मेरी जिंदगी के दरमियान आने की कोशिश करो तो ऐसी जगह गोली मारूंगा जहां बचने का कोई चांस नहीं होगा। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, कहाँ जा रही हैं आप? शमशेर के कमरे में उसकी बीवी से बात करने। उसकी बीवी ने कमरा नहीं किया जो आप उसके कमरे में जा रही हैं बात करने? कोई जरूरत नहीं है। मुझे बताएं कि आप उसे निकालेंगी कब घर से? डैड भी आए थे बाबा साहब से बात करने। घर से कब निकाल रही हूँ? मेरे बेटे ने उससे निकाह किया है, उसकी बीवी है। शो पीस नहीं है कि उठा के उसको बाहर फेंक दे। उस लड़की के कहने पे शमशेर ने आज सोफिया से बदतमीजी की, कल उसके कहने पे आपसे भी बदतमीजी कर सकते। देखो, तुम ऐसी परेशान हो रही हो, मुझे पता है कि वो हमारे क्लास की नहीं है, लेकिन उसे कुछ वक्त दो, हमारे स्टैंडर्ड आ जाएगी। वाह मम्मी वाह, एक्सीलेंट। किस तरह आप लोगों ने अपने रवैये बदले। आप शायद अपनी बेइज्जती भूल सकती हैं, लेकिन एक बात याद रखें, मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। महक, आओ बैठो, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने सुना है तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। जी। अब कैसे हैं वो? ऑपरेशन हुआ है, बेहतर है। देखो महक, तुम ये तो जानती हो कि इस घर में तुम्हारी वजह से सब परेशान हैं। तुम भी यहाँ नहीं आई हो, यहाँ पे कोई भी बदलेगा नहीं जब तक तुम अपने कदम आगे नहीं बढ़ाओगी। आज शायद मैं भी तुमसे बात करने ना आती अगर शमशेर वलीमे की बात ना छेड़ता। वलीमा? क्यों, तुम्हें वलीमे के बारे में नहीं पता क्या? अगर मैं कहूंगी कि मैं नहीं जानती तो आपको फिर भी लगेगा कि मैं जानती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम क्या जानती हो या क्या नहीं जानती, लेकिन मुझे बस सिर्फ ये पता है, नवाब साहब इस बात पर बिल्कुल खुश नहीं है। वो कभी नहीं मानेंगे कि ये वलीमा हो। देखो महक, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से ना बाप बेटे के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग मजीद बढ़ जाए। इस सब में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? शमशेर तुम्हारी बात सुनेगा, तुम उसे वलीमे से मना कर दो। अगर तुम ये करना चाहती हो तो।
ये फोन मैंने तुम्हारे लिए लिया था। सोफिया वाला सारा चक्कर हो गया इसलिए दे नहीं सका। ये लो। इतना महंगा फोन लेने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे सामने पैसों की कोई अहमियत नहीं है मेरे लिए। मैं बस हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है इसको नॉर्मल करना चाहता हूँ, इसलिए अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। सुबह तैयार हो जाना, मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा तुम्हें। शमशेर, ये जब तुम मेरा नाम लेती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने बाबा के लिए जो कुछ किया उसके लिए थैंक यू। मैं कल ही बाबा से जाके बात करूंगी, पैसे जल्द वापस कर देंगे। सुनो, मुझे वो पैसे वापस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। पैसों से मोहब्बत नहीं मिलती। तो मैं खरीद तो नहीं रहा। वो मैंने आपसे एक और बात करनी थी। बोलो। आपने घर में किसी से वलीमे का कहा है? हाँ, तुम कह रही थी ना कि लोग तुम पर बातें करते हैं, तुम्हारा चेहरा तुम्हारा दुश्मन बन गया है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार ही सही इन सबको बता दूंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। देखिए प्लीज, मेरी जिंदगी में आगे ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बाबा हॉस्पिटल में है, आपके घर वाले मेरी वजह से परेशान हैं। उन्हें मैं कबूल नहीं हूं और मुझे आप। मैं तुम्हें कबूल नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जितना सब कुछ बिगड़ा हुआ है उतना ही बिगड़ा रहने दें। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज। कैसी हो? ठीक हूँ, जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। तो मैंने सुना है कि शमशेर के घर वालों ने खुलाका गए। तुम उसकी फिक्र ना करो, मेरे घर वाले हैं ना, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। रूम नंबर 4 है, तुम जाओ, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। तुमने मुझे गोली मारी, मैं तो मरने वाला था, लेकिन किस्मत से मैं बच गया। कभी तुमने सोचा है कि मैंने तुमसे बदला क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं मरना चाहता था, जो मेरी मर्जी थी वही हो रहा था। तुम्हारी बदकिस्मती है कि मैं बच गया, लेकिन अब मैं जीना चाहता हूं और महक मेरी जिंदगी है। अगर तुम मेरे और मेरी जिंदगी के दरमियान आने की कोशिश करोगे तो ऐसी जगह गोली मारूंगा जहां बचने का कोई चांस नहीं होगा। मैं अब तुमसे डरता नहीं। गलत, तुम उससे नहीं डरते जो कुछ मैं तुम्हारे साथ कर चुका हूं, लेकिन तुम्हें उससे डरना चाहिए
जो कुछ मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तुमने महक से जबरदस्ती निकाह किया, जबरदस्ती रखा हुआ तुमने उसको अपने पास। और तुम्हें क्या लगता है ताया पर चंद पैसे खर्च करके तुमने महक को खरीद लिया? ठीक है, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मैंने किसी को नहीं खरीदा, महक ने मुझे खरीद लिया। मैं तो हुई उसका, वो भी मेरी है। इसलिए तुम्हें अब महक की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। दूर रहो उससे। तुम भी एक बात याद रखो, बचपन से जानता हूं मैं महक को। उदासी है उसके चेहरे पर, खुश नहीं है वो तुम्हारे साथ। और जो बात तुम मुझे कह रहे हो ना, अगर एक बार महक यही बात कह देना, दोबारा बात नहीं करूंगा मैं उससे। वो तुमसे कहे या ना कहे, मैं तुमसे कह रहा हूँ और तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। मुझे जो ठीक लगेगा वही मैं करूंगा। आजकल मुझ पे शराफत का भूत सवार हुआ हुआ, वरना तुम्हारे बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी बात को ना कह सके। आखिरी बार वार्निंग दे। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और घर आ जाएंगे इंशाल्लाह। शमशेर के पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा मैं उसे। जी पापा, मैं जानती हूँ आप सारे पैसे लौटा देंगे। आप फिक्र ना करिए, मैं उससे टाइम मांग लूंगी। ये सही ठीक तो रहता है तुम्हारे साथ? जी बाबा, सब ठीक है, बहुत अच्छा है सब। आओ बेटे, वहां क्यों खड़े हो? तबीयत कैसी है आपकी? अच्छी है। एहसान है तुम्हारा हम पे। तुम्हारे पैसे मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा। नहीं, एहसान तो आपका है मुझ पे कि आपने महक का निकाह मुझसे किया। जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। पैसों की आप फिक्र ना करें। तुम्हारे घर जब मैं गया था तो वहां उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। बाबा सबसे बात कर लूंगा। जब तक मैं महक के साथ हूं ना, उसकी फिक्र ना करें। आइंदा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं गाड़ी में हूँ, तुम आराम से आ जाओ। मुझे लगता है हमें शमशेर को समझने में शायद गलती हो गई। मुझे तो दिल का बहुत अच्छा इंसान लगता है। हाँ, शमशेर वाकई बहुत अच्छा है। इतना कुछ किया उसने हमारे लिए, है ना? शमशेर भाई का हो तुम, बड़े हैं तुमसे वो। तो ऐसे ही कहती हो। बुरी बात। आप यहाँ ऐसे बैठी रहेंगी तो मेरा क्या होगा फिर? तुम्हें अपनी पड़ी। दारा बाबा साहब कुछ नहीं बिगाड़ सके उस लड़की को, क्योंकि शमशेर इस घर का लाडला है और उसकी वजह से ये लड़की हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी। ये आप क्या कह रही हैं? आप हमेशा से जानती हैं कि मैं शमशेर को पसंद करती हूँ, और आप ही ने कहा था कि शमशेर उस लड़की को भूल जाएगा। वलीमा कर,
कैसे भूलेगा उस लड़की को? मुझे नहीं लगता वो यहाँ से जाने वैभव, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। शमशेर के सर पे इश्क का भूत सवार हुआ है। कुछ दिनों में सुकून से बैठ जाएगा वो। हमें बस कुछ ऐसा करना होगा कि वो लड़की शमशेर के दिल से निकल जाए, और एक बार वो निकल गई तो उसे धक्के देके इस घर से हम खुद निकालेंगे। क्या कर सकते हैं? कुछ सोचा है मैंने, बस आपको मेरा साथ देना। सोफिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बस वो लड़की इस घर से निकलनी चाहिए। समझे? वो निकलनी। क्या देख रही हो? आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कौन हैं, क्या करने वाले हैं, क्या चाहते हैं। फिर क्या समझ आया? कुछ भी नहीं, समझ से बाहर है। ऐसे सच बताऊं तो तुमसे मिलने के बाद मैं खुद भी अपने आप को समझ में नहीं आता। बस एक ही धुन सवार रहती है, और वो तुम हो। सही हूँ गलत हूँ, बस तुम्हारे लिए ही। अगर आप मुझे इतना ही चाहते थे तो मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों बनाई? गलती हो गई। मुझे तुम्हें पाना था, और तुम्हें पाने के लिए मैंने अच्छे और बुरे में कोई लकीर नहीं खींची। बस जुनून था मुझे। काश खींच ली होती तो सब कुछ ऐसे ना होता। जिंदगी बहुत मुख्तलिफ होती। फिलहाल तो यही है जिंदगी, और मैं तुम्हारी हकीकत हूँ। अब इस बात को तुम्हें आज नहीं तो कल कबूल करना ही है। बेहतर यही होगा कि आज ही कबूल करो। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, शमशेर, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ कैसे आई? क्या हुआ है बेटे? कोई गलती हो गई महक से? मुझे एहसास है इस बात का कि मैं गलत करता हूँ तुम्हारे साथ। अगर हो सके तो माफ कर दो बस। नहीं भी करूंगी तो आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? तुम ऐसे क्यों बात करती हो मुझसे? मैं सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। प्लीज